भाई अगर आप 30,000 के बजट में OnePlus Nord 5, iQOO Neo 10 और Poco F7 के बीच में कंफ्यूज है, तो आज की इस वीडियो में हम इन तीनों स्मार्टफोन का डिटेल कंपैरिजन करने वाले हैं, जहां पर ऑलमोस्ट सारे ही स्पेक के ऊपर बात करेंगे और बताएंगे आपके नीड के अकॉर्डिंग कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट रहने वाला है। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इन तीनों स्मार्टफोन के वेरिएंट की। तो हमारे पास इन तीनों ही स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट अवेलेबल है। iQOO Neo 10 का हमारे पास इन्फर्नो रेड वाला वेरिएंट है, 8+128GB रोम के साथ आता है, UFS 3.1 की स्टोरेज है। यहाँ पर प्राइसिंग 31,998 देखने को मिल जाती है और यहाँ पर 2000 का बैंक डिस्काउंट भी मिलता है। अगर आपको डिस्काउंट नहीं मिल रहा था तो अभी Amazon की ग्रेट फ्रीडम सेल आने वाली है, जहाँ पर iQOO और OnePlus पर आराम से आपको बैंक डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। Nord 5 का हमारे पास ड्राई आइस वाला वेरिएंट है, बेस वेरिएंट 8+256GB स्टोरेज के साथ आता है, UFS 3.1 की स्टोरेज है और प्राइसिंग 31,999, बैंक ऑफर लगा के 29,999 में मिलेगा। तीसरा स्मार्टफोन है हमारे पास Poco F7 और यहाँ पर बेस वेरिएंट में आपको 12+256GB रोम की स्टोरेज मिल जाती है और UFS 4.1 स्टोरेज के साथ आता है, प्राइसिंग वही सेम इंक्लूडिंग बैंक ऑफर 29,999 में मिलेगा। और YouTube ने रिसेंटली छोटे चैनल्स के लिए हाइप वाले फीचर को लॉन्च किया है, तो अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आए तो नीचे कमेंट में जाकर वीडियो को हाइप कर देना। अभी बात करो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की, तो तीनों ही स्मार्टफोन में सारी ही चीजें देखने को मिल जाती है, चार्जर, केबल, स्मार्टफोन और कुंडली। बस एक जो छोटा सा डिफरेंस मिलता है वो ये है कि पोको में आपको सिलिकॉन कवर मिल जाएगा, ब्लैक कलर के साथ आता है, जिसकी वजह से कवर पीला तो नहीं पड़ेगा पर इसका जो डिजाइन है वो छुप जाता है इसकी वजह से। OnePlus में भी एक ब्लू कलर का सिलिकॉन कवर देखने को मिल जाता है और जो Neo 10 है यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट 50 रुपए वाला कवर मिलता है जो कि इजीली येलो पड़ने वाला है। अभी अगर बात करो आउट ऑफ द बॉक्स इन हैंड फील की, तो इन तीनों स्मार्टफोन में सबसे भारी Poco F7 फील होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको मेटल साइज देखने को मिल जाती है, ग्लास बैक देखने को मिलता है, साइड फ्रेम मैट फिनिश के साथ देखने को मिल जाएगी, बैक में गेमिंग वाला डिजाइन देखने को मिल जाता है, जहाँ पर कैमरा मॉड्यूल में नियॉन लाइट इफेक्ट मिल जाएगा, लिमिटेड एडिशन लिखा हुआ है, स्नैपड्रैगन का लोगो मिलता है और ओवरऑल ये एक गेमिंग सी वाइब देता है। हालांकि ग्लोसी फिनिश के साथ आता है, जिसकी वजह से फिंगरप्रिंट बहुत ही इजीली आ जाते हैं। अगर विदाउट कवर यूज करते हो तो बार बार साफ सफाई करनी पड़ेगी। बाकी जो Nord 5 है यहाँ पर आपको साइड फ्रेम पॉलीकार्बोनेट की देखने को मिल जाती है, बैक में मैट ग्लास बैक को यूज किया जहाँ पर इतने इजीली फिंगरप्रिंट नहीं आते हैं। और मेरे पास जो ड्राई आइस वाला कलर है ना, ये दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है। इस बार OnePlus ने साइड में एक प्लस की भी दी है जो कि एप्पल की तरह ही वर्क करती है, इसे आप कस्टमाइज कर सकते हैं। और जो Neo 10 है ये इन तीनों स्मार्टफोन में सबसे अच्छे इन हैंड फील के साथ आता है, क्योंकि यहाँ पर आपको बैक में स्लाइटली कर्व देखने को मिल जाता है। हालांकि डिजाइन थोड़ा सा प्लास्टिकी फील होता है यहाँ पर, क्योंकि साइड फ्रेम बैक फ्रेम पॉलीकार्बोनेट की देखने को मिल जाएगी और बैक में मैट फिनिश मिलती है, जिसकी वजह से इतने इजीली फिंगरप्रिंट्स नहीं आते हैं। और इन तीनों स्मार्टफोन में सबसे हल्का भी फील होता है, जहाँ पर 8.09 mm की थिकनेस मिलती है, 206 ग्राम वेट मिल जाएगा। अगर साइड बाय साइड देखूं तो इन तीनों स्मार्टफोन में सबसे बेस्ट लुकिंग मुझे Nord 5 लगता है, जो कि मिनिमल लगने वाला है, प्रीमियम लगता है दिखने में, जो कि 8.1 mm की थिकनेस के साथ आता है, 211 ग्राम इसका वेट देखने को मिल जाएगा। इसकी भी साइड स्लाइटली कर्व है पर इन हैंड ये थोड़ा सा आपको बॉक्सी फील होने वाला है। तीनों स्मार्टफोन में डुअल नैनो सिम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, मतलब आप स्टोरेज को एक्सपांड नहीं कर सकते हैं। बाकी अगर आपको अभी तक वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। iQOO Neo 10 और Nord 5 में यहाँ पर एक बेसिक IP रेटिंग मिलती है IP65 की, और Neo 10 में हमें यहाँ पर फॉग इश्यूज भी देखने को मिले, जिसके बारे में डिटेल में कैमरा वाले पार्ट में बात करेंगे, जो केस Poco F7 के साथ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर IP66, 68 और 69 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से मोस्टली वेदर कंडीशन में यहाँ पर कोई भी इशू नहीं आता है। बाकी इंटेंशनली पानी में यूज मत करना, क्योंकि अगर पानी जाता है तो कोई भी यहाँ पर वारंटी नहीं मिलेगी। तीनों स्मार्टफोन में यहाँ पर डुअल स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। Poco F7 में Dolby Atmos का सपोर्ट भी दिया गया है। साइड बाय साइड जब हमने स्पीकर को टेस्ट किया तो तीनों स्मार्टफोन में सबसे लाउड Neo 10 था, जो कि अपने 100% वॉल्यूम पे ही था, जबकि यहाँ पर 200 और 300% तक वॉल्यूम बढ़ाने का सपोर्ट भी मिल जाता है। सेकंड नंबर पे लाउडनेस Poco F7 की थी। F7 का साउंड थोड़ा सा पतला फील हुआ, हालांकि यहाँ पर Dolby Atmos का सपोर्ट भी मिलता है। और तीनों में सबसे कम वॉल्यूम Nord 5 में देखने को मिलता है, पर जो क्वालिटी मिलती है वो यहाँ पर अच्छी देखने को मिल जाएगी। अभी बात कर लेते हैं डिस्प्ले की, तो यहाँ पर
तीनों ही स्मार्टफोन में 1.5K का रेजोल्यूशन देखने को मिलता है। सबसे छोटी डिस्प्ले Neo 10 की है 6.78 इंचेस की मिल जाती है। 144Hz का रिफ्रेश रेट भी मिलेगा। तीनों स्मार्टफोन फ्लैट डिजाइन के साथ आते हैं। उसके बाद जो Note 5 और Poco F7 है, यहाँ पर आपको 6.83 इंचेस की एक AMOLED पैनल देखने को मिल जाती है। Poco F7 में 120Hz का सपोर्ट है। Note 5 में यहाँ पर 144Hz का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। उसके साथ साथ जो F7 और Note 5 है, यहाँ पर Gorilla Glass 7i का प्रोटेक्शन है। Neo 10 में शॉर्ट सेंसेशन का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। साइड बाय साइड कंपेयर करने पर जो Poco F7 की डिस्प्ले है वो सबसे ज्यादा प्रीमियम फील होती है राउंडेड कर्व होने की वजह से। हालांकि Note 5 की डिस्प्ले भी एकदम तगड़ी मिलती है। F7 और Note 5 के जो बेजल्स है वो ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिलते हैं और सिमेट्रिकल बेजल्स मिल जाते हैं। बाकी जो Neo 10 है, इसके जो चीन बेजल्स है ये थोड़े से मोटे देखने को मिलेंगे और इन दोनों के कंपैरिजन में Neo 10 की डिस्प्ले थोड़ी सी आपको चीपर फील होने वाली है। बाकी सबसे ज्यादा ब्राइटर डिस्प्ले Neo 10 में देखने को मिल जाती है, जहां पर 2000 निट्स की हाई ब्राइटनेस है। उसके बाद F7 में 1700 निट्स की हाई ब्राइटनेस है और Note 5 में 1400 निट्स की हाई ब्राइटनेस मिल जाती है। हमने जब साइड बाय साइड कंपेयर किया तो सबसे ब्राइटर हमें Neo 10 फील हुआ। सेकंड नंबर पे OnePlus Note 5 था और थर्ड नंबर पे Poco F7 था। पर जब हमने ऑटो ब्राइटनेस को ऑन किया तीनों स्मार्टफोन में तो सबसे ब्राइटर Poco F7 हो गया था। तीनों स्मार्टफोन में YouTube में HDR का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। HDR कंटेंट प्लेबैक करते वक्त तीनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले शार्प थी, पंची थी। अगर पीक ब्राइटनेस की बात करूं तो सबसे ज्यादा पीक ब्राइटनेस Neo 10 में मिलती है। साइड बाय साइड कंपेयर करने पर नो डाउट जो Neo 10 की डिस्प्ले सबसे ज्यादा ब्राइटर फील होती है, फिर F7 और Note 5 की डिस्प्ले फील होती है। बाकी तीनों स्मार्टफोन में ऑप्टिकल इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट मिल जाता है और फिंगरप्रिंट प्लेसमेंट तीनों में ही नीचे की साइड मिलता है। अभी बात करो अगर परफॉर्मेंस की तो देखो यहाँ पर जो Neo 10 और F7 है दोनों में ही 8H Gen 4 वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। पर जो Note 5 है ये एक 8H Gen 3 वाले प्रोसेसर के साथ आता है, जो कि 8H Gen 4 का एक जनरेशन पुराना वाला वर्जन है। उसके साथ साथ इन तीनों ही स्मार्टफोन में जो F7 है ये एक लोता स्मार्टफोन है, जहां पर आपको UFS 4.1 की स्टोरेज बेस वेरिएंट में मिलती है। Neo 10 में भी मिल जाती है, पर अगर आप हायर वेरिएंट में जाते हैं तब मिलेगी। पर प्राइस वाइज कंपेयर करें तो सिर्फ F7 में अवेलेबल है। उसके साथ साथ जो Neo 10 है यहाँ पर आपको एक डेडिकेटेड Q1 चिप भी देखने को मिल जाती है, जो कि गेमिंग करते वक्त फ्रेम रेट्स को मेंटेन करके रखती है, जिसकी बात हम गेमिंग वाले पार्ट में करेंगे। हमने इन तीनों स्मार्टफोन का एंटूटू टेस्ट किया था, जहां पर सबसे बेस्ट स्कोर्स नो डाउट Neo 10 के निकल के आए थे 19 लाख के आसपास, F7 के 18 लाख के आसपास थे और जो Note 5 है इसके स्कोर 13-14 लाख के आसपास देखने को मिल जाते हैं। हमने तीनों स्मार्टफोन का बूटअप टेस्ट भी किया था, जहां पर सबसे पहले बूटअप Neo 10 हुआ था, उसके बाद F7 और Note 5 हुआ था। फिर हमने तीनों स्मार्टफोन में BGMI ओपन करके देखा, जहां पर F7 सबसे पहले ओपन हुआ, सेकंड पे OnePlus था, थर्ड पे iQOO था। काइनमास्टर टेस्ट भी किया था। काइनमास्टर टेस्ट में F7 और Neo 10 में आप 8K तक की वीडियो एक्सपोर्ट कर सकते हैं और जो OnePlus है यहाँ पर 4K वीडियो एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन मिलता है। हमने तीनों ही स्मार्टफोन में सेम प्रोजेक्ट सेम वीडियो को सेम सेटिंग पे एक्सपोर्ट किया था और काइनमास्टर एक्सपोर्ट टेस्ट में सबसे पहले iQOO Neo 10 ने वीडियो को एक्सपोर्ट किया है, फिर F7 था और लास्ट में Note 5 ने एक्सपोर्ट किया था। अभी अगर बात करूँ बैटरी की तो इन तीनों स्मार्टफोन में सबसे बड़ी बैटरी F7 में देखने को मिल जाती है, जहाँ पर बैटरी ने बैटरा मिलता है 7550 mAh का, जो कि 90 वोल्ट की चार्जिंग स्पीड को भी सपोर्ट करता है और इसे कम्प्लीटली चार्ज होने में 55 से लेके 1 घंटे के आसपास का टाइम लग जाता है। उसके बाद नंबर सेकंड पे है Neo 10, जहां पर 7000 mAh का बैटरा मिलता है और तीनों स्मार्टफोन में सबसे अच्छी चार्जिंग स्पीड भी मिलती है। 120 वाट का चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा, जो कि इसे आराम से 40-45 मिनट में कम्प्लीटली 0 to 100% चार्ज कर देता है। और नंबर थर्ड पे OnePlus Note 5 आता है, जो कि 6800 mAh की कैपेसिटी के साथ आता है। 80 वोल्ट का चार्जर मिलेगा। चार्जिंग में देखो मुझे यहाँ पर एक छोटा सा इशू लगा। पहला तो ये कि आप अगर किसी दूसरे चार्जर से चार्ज करते हैं तो बहुत ही स्लो चार्ज होने वाला है। दूसरा ये कि खुद के चार्जर से भी ये कभी कभी स्लो चार्ज होता है। इस स्मार्टफोन को 0 से 100% कम्प्लीटली चार्ज होने में 1 घंटे 15-20 मिनट के आसपास का टाइम लग जाता है। बात करो अगर BGMI की तो देखो यहाँ पर जो iQOO Neo 10 है, यहाँ पर आपको गेम में स्मूथ सेटिंग पे अल्ट्रा एक्सट्रीम का सपोर्ट मिलता है, मतलब आप 120 FPS की गेमिंग कर पाएंगे। F7 और Note 5 में BGMI 90 FPS का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है, पर Neo 10 में फ्रेम इंटरपोलेशन वाला सपोर्ट मिल जाता है, जिसकी वजह से आप 144 FPS तक की गेमिंग कर सकते हैं। और Note 5 में अडेप्टिव फ्रेम का सपोर्ट मिल जाता है, जिसे अगर आप ऑन कर लेते हैं तो BGMI में आप 144 FPS तक की गेमिंग कर पाएंगे। पर ऐसा कोई भी फीचर F7 में नहीं मिलता है और इवन जो गेमिंग फीचर्स भी है ना वो Neo 10 और
नोट 5 में बेटर देखने को मिल जाते हैं। मतलब वहाँ पर बाईपास चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, मोशन कंट्रोल देखने को मिल जाएगा। और जो नियो 10 है यहाँ पर तो आपको मॉन्स्टर मोड और Q1 चिप मिल जाती है जो कि एक एक्स्ट्रा एज देती है गेमर्स के लिए। अभी अगर बात करूँ गेमिंग की तो देखो हमने इन तीनों स्मार्टफोन में 1 घंटे कंटिन्यू BGMI गेम प्ले किया था। जो पोको F7 है यहाँ पर भले ही 90 FPS का सपोर्ट जरूर मिल जाता है, पर जो हमें यहाँ पर एवरेज FPS देखने को मिले गेमिंग करते वक्त वो 65-70 के आसपास ही थे। और जो नोट 5 था यहाँ पर जो हमें एवरेज FPS देखने को मिला वो 80 से 85 के आसपास देखने को मिला। मतलब 90 FPS के हिसाब से स्कोर यहाँ पर अच्छा है। और जो नियो 10 है यहाँ पर सबसे बेस्ट FPS देखने को मिले। इस स्मार्टफोन ने एवरेज 98 FPS को मेंटेन करके रखा था। बाकी भले यहाँ पर 144 FPS का सपोर्ट जरूर मिलता है। जब हम गेमिंग कर रहे थे तो थोड़ी देर के बाद जो इसका FPS है वो 70-72 FPS के आसपास आ गया था और मतलब वहीं पे स्टक हो गया था, उसके बाद बढ़ नहीं रहा था। फिर हमने जब फ्रेम इंटरपोलेशन वाले मोड को ऑफ किया तब जो FPS है वो वापस से नॉर्मल हो गया था 120 के आसपास। तो ये एक प्रॉब्लम है। बाकी हमने जब गेमिंग करी थी तो इन तीनों स्मार्टफोन में सबसे कम टेम्परेचर F7 का था जो कि 44 डिग्री के आसपास था। नोट 5 का टेम्परेचर 45-45.5 डिग्री के आसपास था और नियो 10 का टेम्परेचर 46 डिग्री के आसपास चल रहा था। बात करो अगर बैटरी की तो हमने 2 घंटे BGMI टेस्ट किया था। 2 घंटे के बाद जो नियो 10 और F7 की बैटरी है वो 74% पे आ गई थी, पर जो नोट 5 है इसकी बैटरी 69% पे थी। और हमारी जो एक्सट्रीम बैटरी ड्रेन टेस्ट है उसमें सबसे कम सर्वाइव भी नोट 5 ही किया था जो कि 9 घंटे 36 मिनट के आसपास सर्वाइव किया था। सेकेंड था पोको F7 जो कि 10 घंटे 3 मिनट के आसपास सर्वाइव किया था 7500 mAh बैटरी होने के बावजूद भी। और नियो 10 10.5 घंटे के आसपास सर्वाइव किया था। तो ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पर बैटरी का तगड़ा देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पर तीनों स्मार्टफोन में ऐप ओपनिंग ऐप क्लोजिंग करते वक्त कोई भी दिक्कत नहीं आती है, परफॉर्मेंस तगड़ी मिल जाती है। अभी अगर बात करूँ UI की तो तीनों स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ आते हैं। जो F7 है यहाँ पर HyperOS मिल जाएगा, नियो 10 में FunTouchOS 15 का सपोर्ट है और नोट 5 में OxygenOS 15 देखने को मिल जाता है। अपडेट की बात करूँ तो OnePlus और पोको में 4+6 ईयर्स के अपडेट देखने को मिल जाते हैं और जो नियो 10 है यहाँ पर 3+4 ईयर के अपडेट देखने को मिलने वाले हैं। UI की बात करूँ देखो तीनों स्मार्टफोन में सबसे बेस्ट UI OnePlus का देखने को मिल जाता है। कोई भी यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स ब्लूट फेस नहीं मिलते हैं, एनिमेशन तगड़े मिल जाएंगे, जो आइकन्स है वो बहुत ही अच्छे हैं और यूज करते वक्त जो एक्सपीरियंस मिलता है वो इन तीनों स्मार्टफोन में सबसे बेस्ट मिलता है। सेकंड नंबर पे मुझे पोको F7 का UI बेस्ट लगा, जहाँ पर HyperOS की स्मूथनेस, लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन और एनिमेशन तगड़े मिल जाते हैं। पर देखो जो आइकन्स है वो थोड़े से आउटडेटेड तो फील होते हैं। और जो नियो 10 है इसका एनिमेशन आपको स्नैपी और फास्ट देखने को मिल जाएगा। बाकी आउट ऑफ द बॉक्स F7 और नियो 10 में कुछ प्री इंस्टॉल ब्लोटवेयर देखने को मिल जाते हैं जिसे आपको मैन्युअली हटाना पड़ेगा। बात करूं नेटवर्क्स की तो नियो 10 में 16 5G के बैंड्स मिलते हैं, F7 में 15 5G के बैंड्स हैं और जो नोट 5 है यहाँ पर 10 5G के बैंड्स मिल जाएंगे। तीनों स्मार्टफोन में IR ब्लास्टर देखने को मिल जाता है, NFC का सपोर्ट है और नेटवर्क में इशू मुझे नहीं लगा है। तीनों स्मार्टफोन में 5G का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बाकी जो नियो 10 और F7 है यहाँ पर आपको एक मोशन बेस्ड प्रोक्सिमिटी सेंसर मिलता है जो कि फिजिकल प्रोक्सिमिटी सेंसर जितना एक्यूरेट तो नहीं है पर मोस्टली टाइम काम कर जाता है। और जो नोट 5 है यहाँ पर आपको एक प्रोक्सिमिटी सेंसर देखने को मिलता है। तीनों स्मार्टफोन में खुद के नेटिव डायलर्स देखने को मिल जाते हैं जिसकी वजह से कॉल रिकॉर्डिंग करते वक्त कोई भी अनाउंसमेंट नहीं होती है, ये एक अच्छी बात है। अभी बात कर लेते हैं तीनों स्मार्टफोन के कैमरास की। तो यहाँ पर तीनों स्मार्टफोन में 50+8 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सपोर्ट देखने को मिल जाता है बैक में। कैमरे के बारे में बताने से पहले नियो 10 के फॉग इशू के बारे में बात कर लेते हैं। इससे पहले जब हमने रिव्यू डाला था F7 के साथ तब भी यहाँ पर फॉग इशू हमें देखने को मिला था। अभी रिसेंटली मेरे एरिया में बहुत ही बारिश हुई है, फिर से अभी टेस्ट करने से पहले फॉग इशू देखने के लिए जब मैंने कैमरा ओपन किया तो यहाँ पर हमें फॉग देखने को मिला था जो कि मेरे ख्याल से इशू है। भले यहाँ पर कैमरा ऑप्टिमाइजेशन अच्छा मिलता है पर फॉग की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि अगर आप मान लो किसी पहाड़ी वाले इलाके में गए हैं तो वहां पर फोटोज क्लिक करते वक्त फॉग इशू आता है तो वो एक्सपीरियंस को थोड़ा सा रुइन कर सकता है। और देखो अगर बात करूँ कैमरे की क्वालिटी की तो साइड बाय साइड में जो नियो 10 की क्वालिटी देखने को मिलती है वो सबसे जबरदस्त देखने को मिल जाएगी। मतलब शैडो पार्ट को, सैचुरेशन और ओवरऑल जो फोटो का एक्सपोजर है ना वो नियो 10 ने सबसे बेटर हैंडल किया है। पोको F7 थोड़ा सा नेचुरल कॉन्ट्रास्टी साइड रहता है, कभी कभी कुछ फोटोज डार्क भी देखने को मिलती है। नोट 5 की फोटोज थोड़ी सैचुरेटेड है, पोको से थोड़ी बेटर है और जो कलर टोन है वो थोड़ा सा येलो साइड रहता है। बाकी तीनों में सबसे बेस्ट क्वालिटी मुझे नियो 10 की लगी है। ह्यूमन सब्जेक्ट में भी जो iQOO नियो 10 का कलर कंट्रोल है वो सबसे बेस्ट देखने को मिल जाता है, स्किन टोन सबसे बेस्ट है। उसके बाद OnePlus, फिर F7 का। नोट 5 की फोटोज अल्ट्रा वाइड में बहुत ही ज्यादा डार्क आती हैं जिससे नियो 10 और F7 की फोटोज बेटर हैं। ओवरऑल अल्ट्रा वाइड की बात करूं तो यहाँ पर नियो
Neo 10 की जो फोटोज है थोड़ी सी आपको ब्राइटर साइड देखने को मिलेगी, थोड़ी सी व्हाइटिश टोन देखने को मिल जाती है जो कि कभी कभी इतनी अच्छी नहीं लगती है। F7 जो है डार्क और कॉन्ट्रास्टी फील होता है और Note 5 यहाँ पर ज्यादा सेचुरेटेड फील होने वाला है, थोड़ा सा येलो साइड इसकी फोटोज फील होने वाली है। बात करूँ अगर पोर्ट्रेट की तो पोर्ट्रेट में भी Neo 10 की फोटोज थोड़ी सी ब्राइटर फील होने वाली है और स्किन टोन बेटर रहता है। F7 नेचुरल रहता है पर डार्क और कॉन्ट्रास्टी देखने को मिलेगा और इन तीनों में सबसे बैलेंस Note 5 की फोटोज आती है। कलर कंट्रोल तगड़ा देखने को मिल जाता है। फिर हमने काइनमास्टर टेस्ट किया था जहां पर सबसे पहले iQOO Neo 10 ने वीडियो को एक्सपोर्ट किया है, फिर F7 था और लास्ट में Note 5 ने एक्सपोर्ट किया था। अभी तीनों स्मार्टफोन के मेन कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड हो रही है और जो अपना OnePlus है यहाँ पर फ्रंट कैमरा 50 मेगापिक्सल का मिलता है और 4K 60 FPS की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। सेम Neo 10 में 32 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है। पर जो पोको है यहाँ पर सिर्फ 1080p तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और 60 FPS का सपोर्ट मिलता है। साइड बाई साइड देखने पर अभी मुझे सबसे ज्यादा वाइडर OnePlus लग रहा है और क्वालिटी भी सबसे अच्छी OnePlus की लग रही है। अगर मैं चल के दिखाऊं तो कुछ इस टाइप की, और साउंड का आप देख लो किस टाइप का साउंड आ रहा है क्योंकि पीछे रोड है तो वहाँ का नॉइस किस तरीके से स्मार्टफोन हैंडल कर रहा है। स्टेबलाइजेशन देख सकते हैं सर। भाई अभी के टाइम पे इन तीनों स्मार्टफोन के मेन कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड हो रही है और मैक्सिमम आप यहाँ पर 4K 60 FPS तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्वालिटी आप देख लो किस टाइप की आ रही है। सेंसर की बात करूँ तो हमारा जो पोको है और जो iQOO है यहाँ पर IMX 882 वाला सेंसर है और जो OnePlus है यहाँ पर लीड या 700 वाला सेंसर देखने को मिल जाता है। भाई दोस्तों ये तो था हमारा फुल रिव्यू इन तीनों स्मार्टफोन का। होपफुली अभी तक आप डिसाइड कर पाए होंगे। पर्सनली अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो देखो, अगर मुझे कोई ऐसा स्मार्टफोन परचेस करना होता है इन तीनों स्मार्टफोन में से तो मैं जाता OnePlus Note 5 के साथ, क्योंकि यहाँ पर UI अच्छा मिल जाता है। परफॉर्मेंस की मुझे इतनी जरूरत नहीं है, जितनी परफॉर्मेंस मिलती है वो इनफ है। उसके साथ साथ OnePlus की ब्रांड वैल्यू देखने को मिलती है। बाकी अगर आपको लाइव स्ट्रीमिंग करनी है, हेवी गेमिंग करनी है और कॉम्पिटिटिव खेलना है और परफॉर्मेंस एकदम टॉप नॉच चाहिए तो iQOO की तरफ से Neo 10 मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत ही अच्छी चॉइस रहने वाली है। जहां पर बिल्ड क्वालिटी और UI मेरे ख्याल से इतना अच्छा नहीं मिलता है, पर कैमरे की क्वालिटी, ऑप्टिमाइजेशन, बैटरी और परफॉर्मेंस टॉप नॉच देखने को मिल जाएगी। बाकी अगर आपको परफॉर्मेंस के साथ साथ डिजाइन भी तगड़ा चाहिए और ऑन पेपर कोई भी कॉम्प्रोमाइजेस नहीं चाहिए तो पोको की तरफ से F7 आपके लिए जबरदस्त चॉइस है। पर देखो कैमरे की क्वालिटी यहाँ पर थोड़ी सी नॉर्मल मिलती है। अगर आप उस चीज से ओके तो इसे आप जरूर कंसिडर कर सकते हैं, जो कि बजट का वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम स्मार्टफोन है। भाई दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। लेट मी नो आपको इन स्मार्टफोन के साथ किसी और स्मार्टफोन का कंपैरिजन चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलना। पसंद आई हो वीडियो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।